हेलो एवरीवन, सो आई मेड दिस क्यूट पेन होल्डर फ्रॉम कार्डबोर्ड। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस पर मैं सबसे पहले हाफ सर्कल बना रही हूँ एक। ये लाइन ड्रॉ आप किसी बोल वगैरह की हेल्प से भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये पेन होल्डर मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना पेन होल्डर बनाऊँ। सो इसीलिए मैं इसे कार्डबोर्ड से बना रही हूँ और मैं इसे बहुत ईजी प्रोसेस से बनाऊँगी। तो पहले इस कार्डबोर्ड को काट लेती हूँ। कार्डबोर्ड को कटिंग करने के बाद बीच में एक सर्कल बनाएंगे, उसी पॉइंट पर रखकर सर्कल बनाएंगे जहां पर हमने पहले बनाया था और इसको हाफ में डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ, हाफ सर्कल से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, आप देख सकते हैं। और अब इसके जो बीच वाला सर्कल है इसको भी काट लेंगे एक सीजर की हेल्प से। इसको थोड़ा केयरफुली कटिंग करेंगे, ये काटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप यहाँ पर कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कटिंग करने के बाद वन साइड तैयार हो जाएगी इसकी, और दूसरी साइड को कटिंग करने के लिए एक कार्डबोर्ड पर इसको रखकर ट्रेस कर लेंगे पेंसिल की हेल्प से, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों साइड तैयार हो गई। तो अब दूसरा कार्डबोर्ड लेकर हम उसमें से कुछ कटिंग्स को निकाल लेंगे और अंदाजे से मेजरमेंट करके इसको मैं कटिंग दे दूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये इस रेनबो के पीछे लगाना है, तो इसलिए उस हिसाब से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसका किस तरीके से जुगाड़ लगाया है। तो अभी तक जो हम कटिंग कर रहे हैं वो हम बेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके लिए यहाँ पर मैं 5 कटिंग्स को करूँगी सेम, आप देख सकते हैं। क्योंकि पेन होल्डर के मुझे कुछ पोर्शन डिवाइड करने हैं, जैसे उस पिक में थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो अभी मैं कटिंग्स जो कर रही हूँ ये मैं 5 कटिंग कर रही हूँ, और इसमें से 2 मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखूँगी, मतलब 1 इंच लंबी रखूँगी और 3 साइज़ में थोड़ी सी छोटी होंगी। वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो पहले इनको कटिंग कर लेते हैं। इनको मैंने कटिंग कर लिया है और आप देख सकते हैं ये 3 साइज़ के एक हैं जो कि साइड के लिए और सेंटर के लिए हैं, और इनके बीच में जो मैंने लगाने के लिए लिए हैं वो थोड़े से बड़े हैं क्योंकि वहाँ पर स्पेस ज़्यादा था। तो ये 5 कटिंग रेडी हैं और इन पर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे याद रहे कि ये किस डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पर मैं एक पेपर ले रही हूँ और इसके ऊपर ये हाफ सर्कल जो कटिंग किया था इसको रखकर अच्छे से ट्रेस कर लूँगी पेंसिल की हेल्प से। चारों तरफ से कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसके बीच में हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अंदाजे के लिए लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, तो इक्वल साइज़ की लाइंस ड्रॉ करी हैं, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर पिंक की जगह कोई भी पेपर ले सकते हो क्योंकि ये सिर्फ मैं कटिंग करने के लिए ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ रेनबो वाली लाइन बन गई हैं और ये टोटल 5 लाइन्स हैं। तो बस ये लाइन हमें इक्वली करनी है, मैंने अंदाजे से करी है, आप मेजरमेंट करके भी कर सकते हैं। तो पहले इन लाइन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं हमने, और अब हम इसको कटिंग करके सेपरेट कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग कलर्स के पेपर लिए हैं जो रेनबो में होते हैं, और ये जो हमने कटिंग किया था जिस पर रेनबो की लाइन बनाई थी इसको हम ट्रेस कर लेंगे एक पेपर पर। ये पेपर्स मैं रेनबो में लगाने के लिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर्स का यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद सेम कलर के पेपर पे मैं एक और ट्रेस कर लूँगी इस रेनबो को। तो क्योंकि ये पेपर्स 2 साइड के लिए मैं तैयार कर रही हूँ तो इसलिए 2 बार मैंने इसको ट्रेस किया है पेपर को। सो 2 पेपर को ट्रेस करने के बाद ऊपर से एक लाइंस को कट कर देंगे हम, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको दूसरे कलर के पेपर पे मैं यहाँ पर ट्रेस कर रही हूँ सेम पहले की तरह से। तो यहाँ भी मैं पेपर को 2 बार ट्रेस करूँगी और बाद में इन पेपर्स में से मैं इनको कटिंग कर लूँगी। और इस पेपर पे मैंने जो रेनबो वाली लाइंस बनाई थी इनको मैं ट्रेस करने के बाद इनको कटिंग करती जाऊँगी एक एक करके। आप देख सकते हैं अब मैं दोबारा से एक और लाइन को कटिंग कर रही हूँ ऊपर से। इस प्रोसेस को आप केयरफुली देखना, बहुत आसान है लेकिन आपको केयरफुली देखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके पेपर्स वेस्ट हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं दूसरे कलर के पेपर पे मैं दोबारा से इसको ट्रेस कर रही हूँ।
और गाइज मेरे पास पेपर्स में यही कलर अवेलेबल थे, तो मैंने रेनबो के हिसाब से इनको चूज़ किया है। आपके पास जो कलर पेपर हैं आप उनमें से अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। और अब आप देख सकते हैं मैं दोबारा से इसकी एक लेयर और कटिंग कर रही हूँ ऊपर की साइड से, और इसके बाद दोबारा से मैं इसको दूसरे कलर के पेपर पे ट्रेस कर लूँगी। और हर कलर के पेपर पे मैं 2 बार ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 साइड के लिए बना रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, एक आखिरी वाली लाइन और बची है, उसको ट्रेस करने के बाद हम इसको आगे वाले प्रोसेस में देखते हैं क्या करना है। तो सभी पेपर पर रेनबो वाली लाइन बन गई हैं और अब इनको कटिंग कर लेंगे। इनको कटिंग करने के बाद जो हमने कार्डबोर्ड हाफ सर्कल में कटिंग किए थे उनको हम जो मास्किंग टेप है उसकी हेल्प से इनकी साइड को कवर कर लेंगे। ऐसा करने से कार्डबोर्ड के साइड्स कवर हो जाएंगे पूरी तरह और वो बाद में खराब भी नहीं लगेंगे। तो पहले इनको मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर लेते हैं। तो मास्किंग टेप ऊपर की साइड से लगाने के बाद इसको ऐसे ही स्टिक कर देना है, फोल्ड ये आसानी से हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और इसी तरीके से जो हाफ सर्कल है अंदर वाला, इसमें भी हम इस टेप को स्टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ कट्स लगाने पड़ेंगे तभी ये फोल्ड हो पाएगा, नहीं तो ये फोल्ड नहीं होगा। तो अंदर वाले सर्कल में मुझे थोड़ा सा टेप को केयरफुली लगाना पड़ा, नहीं तो ये अच्छे से लग नहीं रहा था। तो मैंने इसको केयरफुली लगाया और इसके बाद कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दिए थे, चारों तरफ दोनों साइड लगाए थे और उसके बाद इसको फोल्ड किया था, तो ये बहुत आसानी से फोल्ड हो गया था। तो इस पर टेप लगाने के बाद हम दूसरे वाले कार्डबोर्ड पर भी टेप लगा लेंगे और आप देख सकते हैं ये कट्स लगाने के बाद कितनी आसानी से फोल्ड हो गया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो ये तैयार हो गया है और इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइट कलर के पेपर लिए हैं, आप यहाँ पर कोई भी कलर के पेपर ले लेना, क्योंकि ये मैंने अंदर की साइड चिपकाने हैं। और यहाँ पर मैंने ग्लू लगाया है इस कार्डबोर्ड पर और इसको स्प्रेड कर दिया है अच्छे से फिंगर की हेल्प से। बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है मैंने ग्लू, क्योंकि ये पेपर को ख़राब कर देता है ड्राई होने के बाद। और इसको मैंने इस पेपर पर चिपका दिया है और इसी तरीके से मैं दूसरे को भी यहाँ पर स्टिक कर दूँगी पेपर ग्लू की हेल्प से। तो यहाँ पर भी मैं ग्लू लगाकर इसको फिंगर की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ और इसको भी मैं दूसरे पेपर पर चिपका दूंगी। तो पेपर को अच्छे से चिपकाने के बाद इसको मैं सीजर की हेल्प से कटिंग करके निकाल लूँगी। एंड गाइस थैंक्स अ लॉट, आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप सबके सपोर्ट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मैं आपके साथ अपने और भी DIY आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पेपर को स्टिक करने के बाद इसको कटिंग भी कर लिया है और अब दूसरी साइड में रेनबो वाले पेपर को स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर भी मैंने पेपर ग्लू की हेल्प से इन पेपर्स को स्टिक किया है इस पर। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और इसी तरीके से मैं दूसरे कार्डबोर्ड पर भी इन पेपर्स को चिपका दूंगी। तो ये मेरे दोनों साइड्स तैयार हो चुके हैं और अब यहाँ पर मैंने दोबारा से पिंक कलर का पेपर लिया है, जो मैंने रेनबो पर अंदर की साइड स्टिक किया था उसी कलर का पेपर है ये। और इस पेपर पर मैं यहाँ पर जो कटिंग्स हैं कार्डबोर्ड की उनको स्टिक कर रही हूँ और पेपर ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इनको मैं इस तरीके से कवर कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कवर किया है इनको और उसके बाद इनको कटिंग कर लिया था। आप देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से मैंने इनको कवर करके अलग कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं इनको स्टिक कर रही हूँ ग्लू गन की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं इनको सेंटर में स्टिक कर रही हूँ, जो छोटे वाली कटिंग्स थी, और साइड में स्टिक कर रही हूँ और इनके बीच में जो बड़ी वाली कटिंग्स थी उनको स्टिक कर रही हूँ। तो ये मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करी हैं और इनके ऊपर भी ग्लू गन का यूज़ करके मैं दूसरा वाला जो इसका पार्ट है उसको भी स्टिक कर दूँगी। तो ग्लू गन की जगह यहाँ पर हम पेपर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी होगा उसको स्टिक करना ग्लू गन के कंपैरिजन में, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ कितनी आसानी से स्टिक हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एडजस्ट करके स्टिक कर दिया है
और इसके बाद नीचे की साइड मैंने पेपर का यूज़ किया है, ये मैगज़ीन के पेपर हैं, थोड़ा थिक पेपर है। यहाँ पर आप कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ये मैगज़ीन का पेपर था तो मैंने इसको स्टिक कर दिया नीचे की साइड से, और ग्लू गन की हेल्प से किया है मैंने इसको स्टिक भी। तो बेसिकली नीचे वाला पार्ट तो हमें कवर करना है ताकि जो हम इसमें पेन रखें और पेंसिल तो वो नीचे से निकले ना। तो नीचे की साइड आप इसको कैसे भी कवर कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसको वो स्टिक करके कवर कर देना। और यहाँ पर मैं लास्ट में क्लाउड स्टिक कर रही हूँ, ये मैंने पेपर से बनाया है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनका पैटर्न कॉपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पेन होल्डर तैयार है, और ये कितना क्यूट लग रहा है और कितने अच्छे से स्टैंड भी कर रहा है। और अब यहाँ पर मैं इसमें जो मुझे पेन्स रखने हैं वो ऐड कर रही हूँ, और जो सामान रखना है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सामान रखा जा रहा है और ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और इसमें बहुत सारा सामान आ गया था, आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितने सारे पेन रखे हैं। तो आपको ये रेम्बो ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर क्रिएटिव DIYs। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।